भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उनके जन्म के समय ही उनके पिता किशन सिंह और चाचा जेल में थे क्योंकि वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 12 साल के भगत सिंह वहां गए और खून से सनी मिट्टी अपने साथ ले आए। उन्होंने तभी तय कर लिया कि वे भारत को आजाद कराने के लिए लड़ेंगे। 1921 में भगत सिंह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए, लेकिन 1922 में चोरी चोरा कांड के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह निराश हुए और क्रांतिकारी मार्ग चुन लिया। भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ाई की, जहां वह उधम सिंह और अन्य क्रांतिकारियों से मिले। भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वह 4 भाषाओं के ज्ञाता थे। वे कार्ल मार्कस, लेनिन और कई महान विचारकों की किताबें पढ़ते थे। 1928 में भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए अपने बाल और दाढ़ी कटवा ली और वेश बदल लिया। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से जेपी सॉन्डर्स को मार दिया। बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, यह सोचकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बम फेंकने के बाद वह भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद गिरफ्तारी देकर ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। जेल में भगत सिंह ने मार्कस, लेनिन और रूस की क्रांति पर आधारित किताबें पढ़ी। वे कहते थे, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, बल्कि क्रांति विचारों से आती है। जब जेलर उन्हें फांसी के लिए लेने आया तो वह लेनिन की किताबें पढ़ रहे थे और बोले, रुको, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल ले। अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को माफी मांगने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपने देश के लिए मर रहे हैं, हमें किसी से दया की जरूरत नहीं। भगत सिंह ने फांसी से पहले जोर से कहा, इंकलाब जिंदाबाद, और फिर मुस्कुराते हुए फांसी पर झूल गए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने डर के कारण उन्हें एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च की रात को फांसी दे दी। जब भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर चढ़ रहे थे तो वह एक गीत गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। अंग्रेजों ने डर के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शव उनके परिवार को नहीं सौंपा। उन्होंने शवों को चोरी छुपे जला दिया, लेकिन लोगों को जब पता चला तो वह राख लेने पहुंच गए। मात्र 23 साल की उम्र में वह भारत की आज़ादी के लिए शहीद हो गए। वे केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक हैं। भगत सिंह के विचार और बलिदान आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।